चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज एक नए लेक्चर की। अगर हमने पिछला लेक्चर देखें तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बताया था, पूरा पार्टनरशिप का बेसिक, डेफिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, एसेंशियल फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप मैंने एक्सप्लेन किए थे। आज उसी टॉपिक को कुछ प्रोसीड करते हैं एंड फर्दर प्रोसीडिंग के साथ हम इस लेक्चर में आगे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के जो फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सम अदर प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ और भी हमें प्रोविजंस दी हुई हैं, तो वो प्रोविजंस क्या हैं वो ध्यान से देखें। फर्स्ट वन क्या है, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री A minor may be admitted for the benefit of the partnership। जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक माइनर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए जो एडमिट हो सकता है। बेनिफिट का मीनिंग क्या है, वो सिर्फ प्रॉफिट लेगा, वो कभी भी लॉसेस को वियर नहीं करेगा। Second point, a person may be admitted as a partner either by the consent of all the existing partner or in accordance with the express agreement among all the partners। कोई भी पार्टनर, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि दो पार्टनर्स थे पहले A एंड B। अब C नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है, तो होगा कुछ ऐसा कि C कब कब नया पार्टनर एडमिट हो सकता है। तो देखो पहले क्या लिखा है, आइदर विद द कंसेंट ऑफ, हाईलाइट द वर्ड ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मीनिंग A एंड B अगर यहां पे कंसेंट देंगे तभी C एडमिट होगा। मीन्स सपोज करो B कहता मैंने C को एडमिट करना है, A कहता मैंने C को एडमिट नहीं करना, तो A की कंसेंट यहाँ पे नहीं मिली है ना, तो यहाँ पे जो लिखा है ऑल द पार्टनर, यहाँ पे सिर्फ B की कंसेंट मिली, A की कंसेंट नहीं मिली, तो C यहाँ पे एडमिट नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर अब पार्टनर रिटायर होना चाहता है, मान लो A B C तीन पार्टनर्स हैं, अब हुआ कुछ ऐसा कि C होना चाहता है रिटायर, तो C कैसे रिटायर हो सकता है, देखो क्या लिखा है, अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, मीन जो A एंड B है उनकी कंसेंट होनी चाहिए, तभी C क्या हो पाएगा, रिटायर हो पाएगा, और इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट विद देम। और जैसा इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, अगर एडमिशन के टाइम पे या रिटायरमेंट के टाइम पे कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट किया हुआ है कि जैसे सपोज करो कि A ही पूरा यहाँ पे डिसीजन लेगा कि कौन रिटायर हो सकता है, कौन एडमिट हो सकता है, तो हम उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर तो A की मर्जी हुई है ना, जिसको मर्जी रिटायर कर दे, जिसको मर्जी एडमिट कर दे, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है। बट इन द केस एग्रीमेंट नहीं हुआ तब मैंने ये आपको प्रोविजंस है जो वो बताई हैं। अब इसी प्रोविजन के साथ तीन प्रोविजंस बताई हैं, मैं आगे चलता हूं, आगे के क्वेश्चंस यहाँ पे मेरे पास है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहते तीन पार्टनर्स हैं, तीनों के नाम क्या है, अगर नाम की बात करूं, बॉस, सरकार एंड चैटर्जी, आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड do not have a partnership deed, मीन उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। बॉस इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 2 लाख, बॉस ने 2 लाख रुपीज और कैपिटल लगाई ऑन 1 अक्टूबर 2019, वेयर एज चैटर्जी टुक अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम द फर्म, चैटर्जी ने फर्म से 50,000 का लोन लिया। आगे चलते हैं, कब लिया, ऑन 1 अक्टूबर 2019। अब डिस्प्यूट का मीनिंग क्या हुआ कि झगड़ा हो गया उनके बीच में, क्योंकि डीड थी नहीं। डिस्प्यूट हैव अराइजन अमंग देम ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। अब इश्यूज क्या है यहाँ पे देखिए, बॉस डिमांड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन 2 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल।
ओके सरकार डिजायर दैट हिज सन डीप शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर बट बॉस एंड चैटर्जी डू नॉट एग्री ओके एंड थर्ड है बॉस एंड सरकार ऑफ द व्यू दैट चैटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन अ लोन फ्रॉम द फर्म एट द लैंडिंग रेट ऑफ द बैंक विच इज 12% पर एनम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि चैटर्जी को क्या करना पड़ेगा। अब चैटर्जी ने लोन लिया था तो चैटर्जी को 12% लोन फर्म को देना पड़ेगा, इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं डी पॉइंट पे। सरकार हैज विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म। सरकार ने क्या किया था, 50,000 रुपीज फर्म से विड्रॉ किया था फॉर हिज पर्सनल यूज। Boss and Chatterjee are of the view that Sarkar should be charge interest at the rate of 10% per annum. You are required to give the above solution to each issue of dispute. ठीक है, तो जो मैंने कल यहाँ पे पहले तो लिखवाया था उस पे हम एक बार नजर डालते हैं, है ना, जो कल मैंने लिखवाया था। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने कल आपको कुछ प्रोविजंस लिखवाई थी कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारा जो कैसे कैसे सब कुछ चार्ज किया जाएगा, कैसे कैसे सब कुछ सेटल किया जाएगा, है ना। तो ये प्रोविजंस कल मैंने लिखवाई थी। तो फर्स्ट वन क्या था हमारे पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारी जो पीएसआर है वो होगी इक्वल, है ना, इक्वल। उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड था, सैलरी नॉट अलाउड थी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन के दो पॉइंट थे, लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर एंड लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। सेकंड केस में लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म कितना था, 6% पर एनम, एंड अगर लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर है, मीन फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो यहाँ पे नॉट अलाउड था। उसके बाद कमीशन थी नॉट अलाउड। इसके बाद एक पॉइंट आप और लिख लो कि यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, मींस कोई भी पार्टनर अगर विड्रॉ करके कोई भी अमाउंट घर पे लेकर जाता है तो कोई भी फर्म उस पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकती अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या है हमारी यहाँ पे नॉट अलाउड। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको कल अच्छे से किया होगा आपने रिवाइज। इसी उम्मीद के साथ ये क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। क्वेश्चन का अगर मैं फर्स्ट पॉइंट देखूं तो फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बॉस क्या कहता, ध्यान से देखिए, बॉस क्या कहता, बॉस कहता मुझे इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए, इंटरेस्ट। कितने परसेंट इंटरेस्ट मांग रहा है वो, अगर मैं इंटरेस्ट का रेट यहाँ पे देखूं तो 10% पर एनम ऑन 2 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। तो आप ये बताइए इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या बॉस को कोई इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्योंकि मैंने साफ साफ लिखवाया है कि अगर हमारे पास डीड नहीं है, एंड क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है यहाँ पे दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, उनके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो हमें ये साफ साफ पता है कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी से चार्ज नहीं करेंगे। तो सर ये तो ठीक है हुई प्रोविजंस की बात, बट इसे लिखना कैसे है वो देखिए। यहाँ पे अगर मैं लिखने की बात यहाँ पे करूं, ओके, तो चलिए मेरे साथ आप लिखना शुरू करिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहले तो देखिए आप कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को पता लगा कि जो बॉस है ना,
जो बॉस है वो कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो यहाँ पे डिमांड कर रहा है 10% पर एनम, कितने पे 2 लाख रुपीज जो उसने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई थी। तो आप ही बताइए कि उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्या उसे कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सोल्यूशन, पॉइंट नंबर 1, बॉस will not be allowed any interest on capital because they do not have partnership deed। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं कि सेकंड पॉइंट में ये क्या डिमांड कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, अगर मैं सेकंड पॉइंट की ओर देखूं, सरकार डिजायर दैट हिज सन, उसका बेटा जो कि दीप है वो एडमिट हो जाए एज अ पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। बट यहाँ पे बॉस एंड चैटर्जी एग्री नहीं कर रहे। मैं अभी आपको टीच करके हटा हूं कि पूरा सभी पार्टनर्स एग्री करना चाहिए अगर कोई भी पार्टनर हमने एडमिट करना है। तो यहाँ पे कौन नहीं एग्री कर रहा? 2 पार्टनर तो एग्री नहीं कर रहे, एक पार्टनर एग्री कर रहा है। तो आप ही बताइए कि क्या उसका बेटा सरकार का दीप वो एडमिट हो पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे लिखिए एज पर राइट डाउन एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट, Deep cannot be admitted as a partner because consent of all the agreement, consent of all the partners is must in the absence of एग्रीमेंट। तो यहाँ पे उसका जो सन है वो एडमिट नहीं हो सकता, यानी कि दीप पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं ये। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलूं, देखो बॉस एंड सरकार ऑफ द व्यू डैट चैटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन अ लोन फ्रॉम द फर्म। जो चैटर्जी ने फर्म से लोन लिया है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा चैटर्जी को। कौन कह रहे हैं? बॉस एंड सरकार, ये दोनों कह रहे हैं। लैंडिंग रेट क्या है यहाँ पे? 12% पर एनम। बट मुझे पता है कि जब एक पार्टनर फर्म से लोन लेता है उससे कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं किया जा सकता, बिकॉज यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है। हाँ, अगर पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इंटरेस्ट वो पार्टनर ले सकता है, बट अगर पार्टनर ने लोन लिया है तो बदले में कोई भी इंटरेस्ट यहां पे नहीं देगा। राइट डाउन द पॉइंट।
पॉइंट लिखिए, कैसे लिखोगे आप? थर्ड पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन लोन, no interest on loan will be charged from any partner, charged from any partner, because they don't have a partnership deed. आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं अब क्या ये डिमांड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब देखो ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं सरकार ने 50,000 रुपीज फॉर्म से विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, एंड बॉस एंड चैटर्जी कह रहे हैं कि सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% पर एनम, जो भी अमाउंट वो विड्रॉ करके लेकर गया है। बट पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहां पे चार्ज नहीं किया जाएगा। तो देखिए पॉइंट कैसे लिखेंगे हम, राइट डाउन। Fourth point, no interest on drawing will be charged from any partner, बिकॉज सिमिलरली यहां पे भी यही लिखा जाएगा, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां तक आपको समझ में आया होगा पूरा कंसेप्ट। अब आगे इसी कंसेप्ट में हम आगे चलते हैं, कुछ एडवांस टॉपिक्स एंड न्यूमेरिकल्स की ओर प्रोसीड करते हैं। तब तक आप ये ऐसे कीजिए, ये आप पूरा है ना अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर दीजिए, ताकि आपको इस कंसेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी हो। इसे आप अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पे। चलिए प्रोसीड करते हैं आगे। दोनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। अब मेरे को आप P&L एप्रोप्रिएशन मान लो एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोल रहा है। मेरा काम क्या है, प्रॉफिट को बांटना। मैं इस तरह से प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटता हूं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी फुलफिल हो एंड पार्टनर्स के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो चलिए आज मैं अपना वर्किंग आपको दिखाता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरे को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मानो, एंड एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या है। अगर मैं एप्रोप्रिएशन की बात करा कि डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब मैं क्या करूंगा, मैं यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन मैं क्या करूंगा, मैं नोबिता एंड डोरेमोन के बीच में प्रॉफिट को बांटूंगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन के जरिए आपको और ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्या है, नोबिता एंड डोरेमोन आर आ पार्टनर्स, ये दोनों पार्टनर्स हैं एंड इन्होंने जो रेशियो है वो कितनी रखी हुई है, 1:1। दे अर्न द प्रॉफिट ऑफ ₹100। इन्होंने गैजेट्स को बेचकर 100 रुपया प्रॉफिट कमाया। अब फ्रॉम द सेल ऑफ गैजेट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप पहले फॉर्मेट जान लीजिए P&L एप्रोप्रिएशन का क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड एंड इधर है क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर रुपीज, सेम एज जैसा कि आप +1 में बनाते आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, वैसा ही फॉर्मेट P&L एप्रोप्रिएशन का है।
अब प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आया वो कितना है 100 रुपीज़, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस ने निकाल कर दे दिया। अब मेरे पास मेरे हाथ में 100 रुपीज़ है। अब इन्होंने कैसे बांटना है 1:1 में। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है बाय नेट प्रॉफिट। ₹100 लिख दिया। अब 100 को बांटना है, मेरे पास ये 100 रुपीज़ हैं, मैं हूँ P&L एप्रोप्रिएशन। अब मैं क्या करूँगा, इस 100 को दोनों के बीच में बांट दूंगा। मीन्स 50 रुपीज़ दे दूंगा डोरेमोन को, 50 रुपीज़ दे दूंगा नोबिता को, ताकि किसी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड रेशियो भी इनकी देखो आप 1:1 है। अगर ये रेशियो ना भी रखी होती तब भी मैं 1:1 में डिवाइड करता, क्योंकि रेशियो ना हो तब भी हम 1:1 में ही डिवाइड करते हैं, इक्वल। तो ये दोनों को मैं हाफ हाफ दे दूंगा। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा वो आप ध्यान से देखिए। नेट प्रॉफिट तो उधर लिख दिया, इधर यहां पे क्या आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट वन है डोरेमोन, सेकंड है नोबिता। यहां पे लिख दिया मैंने 100, दोनों को कर दिया 50 रुपीज़ दे दिया डोरेमोन को, 50 रुपीज़ दे दिया नोबिता को। ठीक है, ये दोनों मैंने इन दोनों को दे दिए। अब यहाँ पे भी कितना हो गया 100 एंड इधर भी कितना हो गया 100। अब ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ट्रांसफर मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ये मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा कि ये कैसे है, इसका मीनिंग क्या है। ओके, एंड जो प्रॉफिट है वो इधरली साइड लिख दिया। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट हमेशा इधरली साइड करा जाता है। तो ये क्या किया हमने, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। एक और केस की ओर चलते हैं। मींस एक क्वेश्चन है आपके सामने एंड आज इसे सॉल्व करते हैं। अब तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। कहते हैं डोरेमोन एंड नोबिता वही जो पार्टनरशिप है तो वही लेंगे हम, आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1 एंड ये दोनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी है 1:1। सेकंड क्वेश्चन में भी दे हैव फॉलोइंग क्लॉजेस रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। अब मैं पार्टनरशिप डीड की ओर चलूं तो पार्टनरशिप डीड में ये वाले क्लॉजेस दिए हुए हैं। फर्स्ट वन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है सैलरी, तीसरी कैपिटल दी हुई है। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10 रुपए एंड नोबिता भी उसकी भी कितनी है 10। सैलरी की बात करें तो 10 रुपए डोरेमोन की एंड नोबिता की कितनी है 20 रुपीज। सर ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी क्यों मिलता है? फ्रेंड्स होता कुछ नहीं, ये प्रॉफिट की ही डिवीजन की होती है, बस उस डिवीजन का नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रख दिया। ये प्रॉफिट की ही डिवीजन की हुई है, उस डिवीजन का नाम सैलरी रख दिया एंड जो प्रॉफिट फिर बच जाता है उसे हम 1:1 में डिवाइड कर देते हैं। ये भी पार्टनरशिप की, पार्टनर्स में प्रॉफिट की ही डिवीजन है। इसे अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे अब पैसे लेकर आया हूँ, ठीक है, तो उसी पैसे से समझाऊंगा, उस रुपीज से समझाऊंगा कि अब उन्हीं पैसे से हम इन कंसेप्ट को समझेंगे। दे हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹150। अब जो दोनों ये पार्टनर हैं इन्होंने कितना कितना अर्न किया, 150 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया एंड हमें कहा गया कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं हम बनाना। इसे फॉर्मेट तो बना हुआ है, आप इसे ड्रॉ कर लेना। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। ओके, पहले तो क्या करेंगे, यहां पे बाय नेट प्रॉफिट लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया होता है। देखो क्या लिखा है, दे हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹150, तो 150 लिख दिया। अब मेरे हाथ में भी कितना है 150 रुपीज हैं। अब 150 मैं इन्हीं डीड के अकॉर्डिंग, अब 150 मैं इसी डीड के अकॉर्डिंग बांटना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप समझ लो कि इधर सामने नोबिता एंड डोरेमोन है, मैं हूं P&L एप्रोप्रिएशन। जैसा कि मैंने पहले बोला था, मैं प्रॉफिट को बांटूंगा। पहली जो बांटना है वो पहले कैसे बांटना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे डोरेमोन एंड नोबिता को बांटा जाएगा 10-10 रुपये। तो
10 रुपये 10 रुपये है ना, 150 थे टोटल। अब रेस्ट ऑफ ऑल कर देते हैं साइड। ये 10 एंड 10 मैंने क्या किया, इधर मैंने क्या किया, डोरेमोन एंड नोबिता को डिवाइड कर दिए, ठीक है, दे दिए उन्हें। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम क्या है, फर्स्ट वन है डोरेमोन, दैट इज ₹10। एंड अगर मैं नोबिता की बात करूं उसके भी कितने हैं, 10, ठीक है, टोटल हो गए 20। क्वेश्चन ये है सर अब कितने रह गए, टोटल बांटने थे 150, 20 रुपीज़ बट गए है ना। अब हमारे पास कितने रह गए, 130 रुपीज़ जो मेरे पास ये पड़े हैं अभी, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसे 30 को मैंने फिर यहाँ पे देखा कि अब ये क्या कह रहे हैं कि सैलरी देनी है। सैलरी कितनी है, 10 रुपीज़ ते 20 रुपीज़ नोबिता की। ये अलग अलग हेड डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, नाम सैलरी है, बांटा क्या जा रहा है, प्रॉफिट को ही बांटा जा रहा है। सैलरी के नाम पे क्यों बांटा जा रहा है, क्योंकि किसी पार्टनर ने ज़्यादा काम किया होगा फर्म में, किसी ने कम। अब नोबिता ने ज़्यादा काम किया होगा तो नोबिता को 20 रुपीज़ मिल गए प्रॉफिट के। अब डोरेमोन ने कम काम किया होगा फर्म में तो उसको कम पैसे मिल रहे हैं। तो इसी वजह से कभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे डिवाइड करते हैं, कभी सैलरी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया टू सैलरी, फिर लिख दिया एंड नोबिता। तो मेरे पास अब टोटल 130 है, 130 को फिर बांटने लग गया। 10 रुपये मिलने हैं डोरेमोन को, 20 रुपीज़ मिलने हैं नोबिता को। ये मैंने क्या किया, 30 रुपीज़ निकाल लिए, रेस्ट ऑफ ऑल कर दिए साइड, बाद में देखेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 10 रुपये दे दिए डोरेमोन को एंड 20 रुपीज़ दे दिए नोबिता को, है ना। तो यहाँ पे 10 एंड 20 कितना हो गया टोटल, 30 रुपीज़। क्वेश्चन ये है सर अब भी कितना पेंडिंग है, 150 में से 20 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे बांटा, सैलरी के नाम पे 30 रुपीज़ बांट दिए, 50 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो अब 100 हमारे पास अभी भी पेंडिंग है, अभी पड़े हैं हमारे पास ये 100 रुपीज़। अब देखो और कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी के बिना। एंड रेस्ट ऑफ ऑल है जो बाकी बच गया हमारे पास वो 1:1 जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसी में उनके बीच में बांट दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो एंड वाला प्रॉफिट बचता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड नेम लिख दो, फर्स्ट वन है, सेकंड वन है नोबिता। टोटल कितना बच गया अब, 100। एंड 100 को वो खुद कह रहे हैं कि 1:1 में डिवाइड करेंगे। अगर नहीं कहा होता तो हम भी 1:1 में ही डिवाइड करते, जैसा कि पहले मैंने बताया था। तो अब अगर हम इसे 1:1 में डिवाइड करें तो कितना आ गया, 50 रुपीज़ मिलेगा डोरेमोन को, 50 रुपीज़ मिलेगा नोबिता को। हमारे पास हो गया है ना 150 पूरा, इधर भी कितना हो गया 150, दोनों साइड 150। इसी के साथ P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो देखिए हमारे पास 50 100 रुपीज़ पड़े थे, है ना। ये 50 दे दिए मैंने फर्स्ट वन डोरेमोन को, सेकंड दे दिए यहाँ पे नोबिता को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे प्रैक्टिकल के जरिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के एडवांस क्वेश्चंस करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन के। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलना अगर कुछ भी यहाँ पे अच्छा लगा हो।